आज हम इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग इससे कहते हैं, इसे ट्रायल एंड एरर लर्निंग भी बोलते हैं। जो हम पीछे टाइप पढ़ चुके हैं ना लर्निंग की, इसे ट्रायल एंड एरर लर्निंग भी बोलते हैं। इसको अलहदा से इसलिए बताया गया है कि ये इसमें बात वही बेसिकली होती है ट्रायल एंड एरर लर्निंग वाली। लेकिन आपको अगर आ जाता है लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन आता है मोस्टली यहाँ से इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग कंडीशनिंग के ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, तो आप कहेंगे जी मैम ने तो करवाया ही नहीं, हमने तो ट्रायल एंड एरर पर आया। तो इसलिए आपको पढ़ाना ज़रूरी था कि इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग क्या है। इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी थॉर्नडाइक ने दिया था और ट्रायल एंड एरर लर्निंग भी थॉर्नडाइक ने दिया था। यहाँ से भी आपको क्लियर हो जाता है कि ये दोनों सेम चीज़ें हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं कि हम चीज़ों को लर्न करते हैं उनके कंसिक्वेंस की बेस पे। ठीक है, किस तरह करते हैं कि यह एक बच्चा है, वो रो रहा है, चीख जा रहा है, तो उसकी माँ उसकी बात सुन ही नहीं रही। ठीक है, बच्चा आराम से इशारे वगैरह कर रहा है, नहीं सुन रही। बच्चा जब ज़ोर से चिल्लाएगा ना, चीखेगा, तो उसकी माँ उसके पास आएगी, उसको दिलासा देगी, थोड़ा सा खामोश करवाएगी। ठीक है, ये बच्चे के लिए प्लेजेंट फीलिंग थी कि उसके माँ ने उसको टेंशन दी है। उसके बाद हमारा कोई भी ऐसा बिहेवियर जो कि हम पनिशमेंट को अवॉइड करने के लिए करते हैं, उसे कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। डिफरेंस दिया हुआ है, यहाँ से स्टार्ट वाला 2 पैराग्राफ रेडी कर लीजिए इसके लिए। डिफरेंस बिटवीन इंस्ट्रूमेंटल एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग। इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग क्या है कि इसमें हम देखते हैं कि हमारा जो रिस्पॉन्स है वो कितने टाइम के बाद, कितनी देर लगी है हमारा रिस्पॉन्स अगर होने में। और जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है, इसमें टाइम की कोई लिमिट नहीं है। जब बर्ड चाहे, जब इंसान चाहे, ऑपरेंट बिहेवियर ऑपरेंट कंडीशनिंग का इस्तेमाल कर सकता है। चाहे वो 1 घंटे बाद इस्तेमाल करे, चाहे वो 1 दिन के बाद करे, यहाँ पे टाइम की कोई लिमिट नहीं है। लेकिन जब इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे टाइम लिमिट आ जाती है। हमें नोट करना पड़ता है कि हमारा जो रिस्पॉन्स है वो कितनी देर के बाद अकर हुआ है। अगला टॉपिक है ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग। ये जो टॉपिक है ये बेसिकली आपके प्रैक्टिकल से रिलेट कर रहा है कि ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग क्या है। हम कोई भी चीज़ जो सीखते हैं वो हमें किस तरह हेल्प करती है फर्दर लर्निंग में, फ्यूचर लर्निंग में किस तरह हेल्प करती है। सबसे पहला है जी हमारे पास पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग। पॉजिटिव ट्रांसफ़र का ये है कि अगर हमने फ्यूचर में कोई चीज़ लर्न कर ली हुई है, ठीक है, पहले से कोई चीज़ हमें लर्न है, फ्यूचर में हम कोई नई चीज़ उससे रिलेटेड लर्न करते हैं ना, तो हमें पिछली लर्निंग सपोर्ट करती है, पिछली लर्निंग हमें हेल्प देती है। इसे कहते हैं पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग। उसके बाद फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ABC पढ़ ली हुई थी। ठीक है, अब हमने जब वर्ड बनाए, वर्ड बैट सीखा, बॉल सीखा, हमने क्या किया, हमने उन अल्फ़ाबेट्स को जोड़ के तो एक वर्ड बनाया ना। इसका मतलब था कि हमने जो ऑलरेडी अल्फ़ाबेट सीखे हुए थे उन्होंने हमारे लिए पॉजिटिव ट्रांसफ़र का काम किया और हमने एक वर्ड सीख लिया। उसके बाद फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने सीखी हुई है कार चलानी, ठीक है, तो क्या होता है कि हमें अगर किसी यूनिक मॉडल की कोई करोला शरोला या कोई पजारो चलानी पड़ जाए, तो वो कार की जो ड्राइविंग है वो हमें सपोर्ट करती है, हमें पीछे से, मतलब ये है कि ऑलरेडी सीखी हुई होती है ना चीज़, नई चीज़ को सीखने में मदद देती है। थोड़ी एफर्ट करनी पड़ती है उस नई चीज़ को सीखने के लिए। ये चीज़ होती है हमारे पास पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग। नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग का क्या मतलब है कि आपने कोई फ्यूचर में चीज़ सीखी हुई है, ठीक है, अब आप कोई नई चीज़ सीखना चाह रहे हो तो आप उसको नहीं सीख पा रहे क्योंकि आपने फ्यूचर में तो कोई डिफरेंट चीज़ सीखी हुई है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने क्रिकेट सीखा हुआ है खेलना, लेकिन जब आपको बास्केटबॉल खेलना पड़ गया तो हमें क्रिकेट ने पीछे से कोई सपोर्ट नहीं दी, कोई स्ट्रेंथ नहीं दी। ठीक है, उसने कोई हमारी हेल्प नहीं की। ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग। जब हमें प्रीवियस लर्निंग, फ्यूचर लर्निंग में कोई हेल्प ना करे, उसे कहते हैं नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग। अगला है जी ज़ीरो ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग। हमने जो चीज़ें ऑलरेडी लर्न कर ली हैं, हमें वो नई चीज़ सीखने में कोई फ़ायदा नहीं दे रही, ना उनका कोई फ़ायदा हो रहा है, ना कोई हमें नुकसान हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल लर्निंग म्यूज़िक एंड प्लेइंग फुटबॉल हैव नो आइडेंटिकल कंपोनेंट। मतलब लर्निंग म्यूज़िक लर्न करना और फुटबॉल खेलना, किस तरह हम खेलते हैं, ये दोनों चीज़ें टोटली डिफरेंट है ना, इनका आपस में कोई लिंक नहीं है। इसे कहते हैं ज़ीरो ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग। अगला है जी बायलैटरल ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग। बायलैटरल मतलब दो। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक हाथ से जो चीज़ बनाना सीखी है ना, मतलब कोई राइट हैंड वाला पर्सन है, वो जो चीज़ राइट हैंड से बना लेता है,
जब वो लेफ़्ट हैंड से बनाएगा ना तो राइट हैंड वाली जो स्किल है वो उसको हेल्प करेगी लेफ़्ट साइड से चीज़ ड्रॉ करने में। यहाँ पे हमारे पास एक प्रैक्टिकल होगा, प्रैक्टिकल बुक के अंदर ही, कि आपने एक स्टार है, मैंने बोर्ड पे बना के भी बताया था शायद आपको, कि स्टार है, स्टार को ड्रा करना होगा हमने अपने राइट हैंड से 3 से 4 दफ़ा राइट हैंड से ड्रा करना है, फिर हमने लेफ़्ट हैंड से 5वीं 6ठी दफ़ा लेफ़्ट हैंड से ड्रा करना है। ठीक है, तो इसका हमें फ़ायदा क्या होगा कि हमने जो राइट हैंड से प्रैक्टिस की होती है ना, वो प्रैक्टिस हमें हेल्प करेगी लेफ़्ट हैंड से स्टार ड्रॉ करने में। इसका ये मतलब है कि जब हमने कोई एक साइड से किसी चीज़ को लर्न किया हुआ है, उसको सीखा हुआ है, तो अपोजिट साइड से उसको करने में हमें फ़ायदा होता है और वो एक दूसरे को ट्रिगर करती हैं। ठीक है, एग्जांपल मैंने बताई, अगर हमने कोई चीज़ राइट हैंड से करनी सीखी हुई है, जो राइट हैंडेड पर्सन है, तो जब वही काम वो लेफ़्ट हैंड से करेंगे तो राइट हैंड वाली लर्निंग उसमें अफेक्ट अपना रोल ज़रूर प्ले करेगी। और अगर कोई बंदा लेफ्टी है, वो लेफ़्ट हैंड से चीज़ ड्रॉ करता है, ठीक है, तो क्या होगा कि वो जब राइट हैंड से वही चीज़ को ड्रॉ करेगा तो जो इसकी लेफ़्ट हैंड की स्किल थी वो हेल्प करेगी उसके राइट हैंड से ड्रॉ करने के अंदर। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ जी डिस्टिंक्शन बिटवीन बायलैटरल ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग एंड ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग। ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग ये है कि आपने कोई भी पास्ट एक्सपीरियंस, कोई भी पास्ट में चीज़ लर्न की हुई है, वो आपको फ्यूचर में हेल्प करती है, इसे कहते हैं ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग। लेकिन बायलैटरल ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग क्या है कि आपने राइट साइड से कोई चीज़ लर्न की हुई है हाथ से, तो वो लेफ़्ट साइड से ड्रॉ करने में मदद करती है। आपने लेफ़्ट हैंड से कोई चीज़ ड्रॉ करनी सीखी हुई है, तो आपको राइट हैंड के थ्रू भी जब आप उसे ड्रॉ करोगे तो वो आपको हेल्प करेगी। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।